अगर आपको लगता है कि ध्यान शुरू करते ही शांति मिल जाती है, तो शायद आपने असली शुरुआत अभी देखी ही नहीं। पहले 15 दिन शरीर और मन आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप टिक गए तो एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसके पार आप खुद को नए रूप में देखेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। ध्यान में पहले 15 दिन के रियल अनुभव। अंत तक जुड़े रहिए टच ऑफ बोथ ऑफिशियल के साथ। पहला दिन, मैं सोचा था कि जैसे ही आंख बंद करूंगा कोई जादू होगा, लेकिन हुआ उल्टा। बैठते ही कमर में खिंचाव, पैर में खून का बहाव रुकने जैसा भारीपन, और माइंड में बस यही कितना टाइम हुआ। सांस पर ध्यान टिकाना तो दूर, हर सेकंड शरीर एडजस्ट करने में चला गया। दूसरा दिन, बेचैनी और बढ़ गई। कमरे के बाहर कुत्ते का भौंकना, पंखे की आवाज, सब नॉर्मल से ज्यादा लाउड लगने लगे। माइंड सांस पर टिकने को तैयार ही नहीं था। बार बार पुरानी बातें और अधूरे काम सामने आ रहे थे। तीसरा दिन, ऐसा लगा बॉडी और माइंड दोनों मिलकर मुझे मेडिटेशन से भगाने की कोशिश कर रहे हों। पैरों में झुंझुनी, पीठ में दर्द और मन में इरिटेशन। टाइमर की हर टिक जैसे कह रही थी, बस अब उठ जा। चौथा दिन, आज पोस्चर थोड़ी देर तक स्टेबल रहा, सांस थोड़ी स्टेडी महसूस हुई, लेकिन माइंड अब भी दौड़ रहा था। कभी 2-3 सेकंड का गैप आता जिसमें सच में लगा कि मैं प्रेजेंट हूं, फिर तुरंत भटकाव। पांचवां दिन, आज बैठना आसान लगा, लेकिन माइंड ने एक नया ट्रिक खेला, रैंडम वरीज। अचानक याद आया कि गैस बंद किया था या नहीं। ये डिस्ट्रैक्शन इतनी रियल लगी कि उठकर चेक करने का मन किया, लेकिन खुद को रोका। छठा दिन, पोस्चर आज पहले से ज्यादा आरामदायक लगा। नमनेस आ रही थी, लेकिन उतना डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। माइंड की दौड़ अब थोड़ी स्लो हुई थी और अवेयरनेस आ रही थी कि अभी मैं सोच में चला गया हूं। सातवां दिन, मेडिटेशन के बीच एक अजीब पल आया। लगा जैसे आसपास की आवाजें फेड हो गई हैं और मैं अकेला हूं अपनी सांस के साथ। वो मोमेंट कुछ सेकंड ही रहा, लेकिन गहराई छोड़ गया। आठवां दिन, सेंसेस थोड़े शार्प महसूस हुए। हवा का हल्का सा स्पर्श स्किन पर ज्यादा नोटिसेबल हो गया था। थॉट्स अब भी थे, लेकिन पकड़ पहले से कमजोर लगने लगी। 9वां दिन, आज पहली बार सांस का रिदम बहुत नेचुरल लगा। हथेलियों में हल्की वार्मथ थी और सांसें अपने आप गहरी हो रही थीं। 10वां दिन, स्पाइन में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन माइंड में थोड़ी देर की ब्लैंकनेस आई। उसी में एक लाइटनेस महसूस हुई, जैसे भार कम हो गया हो। 11वां दिन, आज मेडिटेशन के बीच ऐसा लगा कि मैं सिर्फ अवेयरनेस हूं, बॉडी नहीं। वो पल छोटा था, लेकिन दिल में गहरा इंप्रिंट छोड़ गया। 12वां दिन, थॉट्स अब भी आते हैं, लेकिन अब उन्हें आते जाते देख पाना पॉसिबल हो गया है, बिना रिएक्ट किए। बॉडी में थोड़ा कामनेस था। 13वां दिन, बैठते ही बॉडी और माइंड दोनों थोड़े एडजस्ट लगने लगे। बाहर की आवाजें पहले जितना डिस्टर्ब नहीं कर रही थीं। 14वां दिन, पोस्चर अब कंफर्टेबल था। माइंड कभी शांत, कभी रेस्टलेस, लेकिन बैठने का डर या बोरियत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। 15वां दिन, आज लगा कि यह प्रैक्टिस अब बॉडी और माइंड दोनों के लिए रूटीन बन गई है। पैर दुखते हैं, माइंड भटकता है, लेकिन अब रिएक्ट कम करता हूं। यह कोई अल्टीमेट स्टेज नहीं, बस शुरुआत है। असली जर्नी तो अब शुरू हो रही है। ये थे मेरे पहले 15 दिन के असली मेडिटेशन एक्सपीरियंस। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक जुड़े रहिए, और अगर आपको लगा कि ये सच में रियल था, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शायद उनके पहले 15 दिन भी आसान हो जाएं।